नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री राज्यसभा में भी विपक्ष पर हुए हमलावर, कहा कुछ लोगों को जनादेश समझ नहीं आ रहा है। हाथरस हादसे में मरने वालों की संख्या 121 तक पहुंची, घटना की जांच के आदेश। राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों की बैठक शुरू, बड़े सियासी फैसले के आसार। झारखंड हाईकोर्ट ने संताल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिन्हित कर वापस भेजने के लिए कार्ययोजना तैयार करने का सरकार को दिया निर्देश। और मौसम विभाग के अनुसार जून में कमजोर रहा मानसून, राज्य में 55% कम हुई बारिश। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब दे रहे हैं। लोकसभा की तरह ही राज्यसभा में भी प्रधानमंत्री विपक्ष पर हमलावर रहे। उन्होंने कहा कि देश की जनता ने उन्हें तीसरी बार जनादेश दिया है, जिसे विपक्ष नहीं पचा पा रहा है। 60 साल के बाद ये हुआ है कि 10 साल के बाद कोई एक सरकार फिर से उसकी वापसी हुई है। और मैं जानता हूं कि भारत के लोकतंत्र की 6 दशक के बाद आई हुई घटना असामान्य घटना, और कुछ लोग जानबूझ करके उससे अपना मुंह फेर करके बैठे रहे। कुछ लोगों को समझ नहीं आया, और जिनको समझ आया उन्होंने हो हल्ला उस दिशा में किया कि ताकि देश की जनता की इस विवेक बुद्धि पर, देश की जनता के इस महत्वपूर्ण निर्णय पर कैसे छाया कर दी जाए, कैसे उसको ब्लैकआउट किया जाए, इसकी कोशिश हुई। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में भोले बाबा के सत्संग के दौरान हुए दर्दनाक हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 121 हो गई है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने हाथरस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। झारखंड विधानसभा आवास समिति के सभापति ग्लेन जोसेफ कॉलिस्टेन की अध्यक्षता में गुमला परिसदन में जिला स्तरीय पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक के दौरान कई विभागों के कामकाज की समीक्षा की गई। मौके पर सभापति श्री गाल्स्टेन ने कहा कि ये समिति 6 जुलाई तक विभिन्न जिलों का दौरा कर विकास योजनाओं की प्रगति का जायजा लेगी। बोकारो जिले के अधिवक्ताओं ने नए आपराधिक कानून को सबके हित में बताया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। के अधिवक्ताओं ने नए आपराधिक कानून को सबके हित में बताया है। कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं ने 1 जुलाई से लागू आपराधिक कानून की कानूनी पहलुओं पर विचार विमर्श किया, जिसमें भारत न्याय संहिता, भारत नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में निहित प्रावधानों पर चर्चा हुई। इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स के नेशनल काउंसिल मेंबर अधिवक्ता रंजीत गिरी ने कहा कि अब कोर्ट में नए कानून के तहत मुकदमा होंगे। थानों में भारतीय दंड विधान के बदले भारतीय न्याय संहिता के तहत मुकदमा होंगे। अब सभी थानों में 0 FIR की व्यवस्था रहेगी। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। चतरा जिले के विभिन्न पंचायतों में कैंप लगाकर किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण किया जा रहा है। इसके साथ ही किसानों को मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के लिए मड़ुआ की खेती करने के लिए प्रेरित करने का कार्य भी कृषि विभाग द्वारा किया जा रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के राजनीतिक हालात पर चर्चा के लिए आज इंडिया ब्लॉक के विधायक दल की अहम बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री आवास पर बैठक शुरू हो गई है। वैसे तो बैठक का एजेंडा विधानसभा चुनाव बताया गया है, लेकिन बैठक में राज्य नेतृत्व में संभावित बदलाव पर भी चर्चा हो सकती है। ऐसी अटकलें हैं कि विधायक हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री के रूप में बहाल करने का प्रस्ताव रख सकते हैं। बैठक में झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर और झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी मौजूद हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
संताल परगना क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों के मामले पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद एवं न्यायमूर्ति अरुण कुमार राय की खंडपीठ में सुनवाई हुई। अदालत ने राज्य सरकार को संताल परगना क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिन्हित कर उन्हें वापस भेजने के लिए कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया। अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि अदालत ने राज्य सरकार को शपथ पत्र के माध्यम से 2 सप्ताह के भीतर स्टेटस रिपोर्ट दायर करने का भी निर्देश दिया। झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में हो रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों के मामले पर दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए माननीय न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद एवं न्यायमूर्ति अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने राज्य सरकार को 2 सप्ताह के भीतर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है और कहा है कि सभी उपायुक्तों को एक दिशा निर्देश जारी करे कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें वापस भेजने का काम करे और उसे रोकने के लिए एक कार्य योजना तैयार करे जिससे कि घुसपैठियों पर अंकुश लगाया जा सके। चतरा जिले के हंटरगंज स्थित प्रसिद्ध कौलेश्वरी मंदिर के विकास पर 65 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पर्यटन विकास विभाग ने मंदिर के विकास के लिए बनाए गए मास्टर प्लान को अपनी सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है। जिले के उपायुक्त रमेश घोलप ने मास्टर प्लान की जानकारी देते हुए बताया कि इसमें मंदिर क्षेत्र के अलावा कौलेश्वरी पहाड़ को भी एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाना है। इधर वन विभाग द्वारा कौलेश्वरी मंदिर की तलहट्टी हटवरिया में आरोग्य वन पार्क का निर्माण अपने अंतिम चरण में है। उत्तरी वन प्रमंडल पदाधिकारी राहुल मीणा ने पार्क का निरीक्षण करते हुए कहा कि आरोग्य वन पार्क को जल्द ही आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। देवघर स्थित बाबा मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आसपास के इलाकों को अतिक्रमण मुक्त करने की पहल नगर निगम द्वारा की जा रही है। इस कड़ी में नगर निगम ने बाबा मंदिर के आसपास सहित शिवगंगा गली, मानसरोवर गली, वीआईपी गली के दुकानदारों को अपनी अपनी दुकानों के सामने से अतिक्रमण हटा लेने की चेतावनी दी है। जमशेदपुर के केबल टाउन स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर का 5 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा समारोह आज से शुरू हो रहा है। ये जानकारी श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर जीर्णोद्धार समिति के संयोजक विधायक सरयू राय ने संवाददाता सम्मेलन में दी। उन्होंने बताया कि मंदिर में श्री लक्ष्मी नारायण, मां काली, शिव परिवार, गणपति देव और बजरंग बली की प्रतिमाएं आ गई हैं। 7 जुलाई तक सभी प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा होगी। दक्षिण पश्चिम मानसून देश के सभी हिस्सों में पहुंच गया है। झारखंड में भी मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। मौसम विभाग ने रांची समेत पूरे राज्य में अगले 2 दिनों तक झमाझम बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के प्रभारी अभिषेक आनंद ने बताया कि जून महीने में मानसून की स्थिति बेहतर नहीं रही है। इस दौरान राज्य में औसत से 55% वर्षा कम हुई है। 1 जून से लेके अभी तक में जो मानसून में जो वास्तविक वर्षापात है पूरे झारखंड में 93.8 मिलीमीटर हुआ है, जबकि इस अवधि का जो सामान्य वर्षापात है 206.5 मिलीमीटर है और जो विचलन है, डिपार्चर है, वो -55% है। क्योंकि जो मानसून है थोड़ा सा लेट से आया और 21 तारीख को आया था और कवर करने में 28 जून लग गया, तो जून में थोड़ा डिफिशिएंट रहा है मानसून, जिसको हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जुलाई में अच्छी बारिश से ये जो डिफिशियंसी इसमें काफी कमी आएगी, जुलाई में अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। गोड्डा जिले में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। पिछले 24 घंटे में यहां 40 मिलीमीटर से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। मानसून की सक्रियता से किसान बेहद खुश हैं और वे खेती किसानी में जुट गए हैं। जिले के मेहरमा, महागामा और बसंतराय में धान की बहुत अच्छी खेती होती है। इन क्षेत्रों में किसानों के धान के बिचड़े लहलहा रहे हैं। मेहरमा प्रखंड के कृषि पदाधिकारी ने बताया कि जिन स्थानों पर धान के बीज नहीं लगे हैं वहां भी अब बीज बोए जा रहे हैं। इधर गोड्डा सदर और कई अन्य प्रखंडों में जल जमाव की स्थिति से लोग परेशान भी हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री राज्यसभा में भी विपक्ष पर हुए हमलावर, कहा कुछ लोगों को जनादेश समझ नहीं आ रहा है। हाथरस हादसे में मरने वालों की संख्या 121 तक पहुंची, घटना की जांच के आदेश। राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों की बैठक शुरू, बड़े सियासी फैसले के आसार। झारखंड हाई कोर्ट ने संताल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिन्हित कर वापस भेजने के लिए कार्य योजना तैयार करने का सरकार को दिया निर्देश। और मौसम विभाग के अनुसार जून में कमजोर रहा मानसून, राज्य में 55% कम हुई बारिश। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।